हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसे जाने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। जिस ईश्वर को मानते हो स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। किंग ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ वॉन्ड, जजमेंट, थ्री ऑफ वॉन्ड, वाओ, एट ऑफ वॉन्ड बॉटम डेक में है आपके लिए, एट ऑफ सोर्ड्स। आज आप बहुत फायर एनर्जी में नजर आ रहे हैं, तो ट्राई कीजिएगा अपने चूज ऑफ वर्ड, वे ऑफ टॉकिंग में बहुत ध्यान रखिए। आप ना चाहते हुए भी किसी अपनों का, क्लोज वन का, लव वन का, रिस्पेक्टेबल वन का दिल तोड़ सकते हैं, उनकी भावनाओं को आघात पहुंचा सकते हैं। बाद में आपको लगेगा कि आपका इंटेंट तो वो था ही नहीं, आप वो करना चाह ही नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी क्योंकि आप फायर एनर्जी में है तो आपकी ये एनर्जी सामने वालों को थोड़ा सा आघात कर सकती है। तो अपने आप पे बहुत कंट्रोल रखिएगा। कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचिए, क्योंकि आज जोश में आप ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो आपके लिए बाद में हानिकारक साबित होंगे। कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलती नजर आ रही हो सकता है, फ्रेंड्स, फैमिली, लव वंस के थ्रू कोई गुड न्यूज़ मिल रही है, कोई फाइनेंशियली कोई गुड न्यूज़ मिल रही है, आपके ऑफिशियली कोई गुड न्यूज़ मिल रही है, डेफिनेटली कोई ना कोई गुड न्यूज़ नजर आ रही है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि किसी फ्रेंड्स, फैमिली, क्लोज वन, किसी के प्रेगनेंसी की न्यूज़ या फिर आपके प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है। आज आपको अपने पर्सन के लिए बहुत फिजिकल अट्रैक्शन हो सकती है। अगर वो आपके पास नहीं है तो आपको उनसे मिलने का मन करेगा, उनको देखने का मन करेगा, उनसे बात करने का मन करेगा, उनका टाइम स्पेंड करने की इच्छा बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर आपके पर्सन आपके साथ है तो आपको उनके साथ कहीं बाहर जाने का मन करेगा, अलोन टाइम स्पेंड करने का मन करेगा। ये चीज़ उनके समय में बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी एडिक्शन में लिप्त हैं तो आपको उस चीज़ में लिप्त होने की इच्छा हो सकती है, तो कहीं से ऑफर मिल सकता है, या तो आपको खुद ही इच्छा होगी कि आप उस चीज़ में लिप्त रहें। अपने आप पे कंट्रोल रखिएगा, कुछ गलत काम मत कीजिएगा। आज अपने ईश्वर से आप जजमेंट मांगते दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि आपके साथ पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ गलत हुआ है, आप जहाँ गलत नहीं थे वहाँ पे आपको गलत ठहराया गया, आपकी सोच को, आपकी बातों को, आपके आचरण को गलत लिया गया है, जिस वजह से आप थोड़े से यहाँ पे नाराज दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है अपने ईश्वर से आप उस चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं, आपको डेफिनेटली जजमेंट भी मिलने वाला है, जिसको आपको बहुत राहत फील होने वाली है। कहीं ना कहीं ट्रैवल हो सकता है, आप किसी लव वन, फ्रेंड्स, फैमिली से मिलने जाएं, या फैमिली फ्रेंड्स आपको विजिट करें। ये बहुत पॉसिबल है कि आपको वो इनवाइट कर रहे हैं या फिर आप उनको इनवाइट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं छोटा सा सेलिब्रेशन हो सकता है, गेट टुगेदर हो सकता है, मिलने की इच्छा हो सकती है, तो फ़ोन कॉल्स हो सकते हैं। ये चीज़ होने के समय में बहुत ज़्यादा है। ट्रैवल की एनर्जी बहुत ज़्यादा हिट हो रही है, तो अभी ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हैं, ये चीज़ें होने की संभावना है। आज प्रायोरिटी गेम हो सकता है। आज सामने वाला कोई पर्सन आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। हो सकता है कि सामने वाले को लग रहा है कि आप अपनी ड्यूटीज़ ठीक से नहीं निभा रहे, उस चीज़ के लिए आपको ब्लेम किया जा सकता है। पर्सनल, ऑफिशियल, कहीं भी हो सकता है। आपको घर में वो चीज़ें कही जा रही है कि आप अपनी ड्यूटीज़ ठीक से नहीं निभाते, अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाते, या फिर सामने वाला आपसे ये कह सकता है कि क्या वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, आप उन्हें टाइम नहीं देते, उनकी कदर नहीं करते, उनकी वैल्यू नहीं करते। इस टाइप की चीज़ों का सामना आपको करना पड़ सकता है। किसी पर्सन के लिए अपनी लॉयल्टी आपको प्रूफ करनी पड़ सकती है। किसी पर्सन के साथ आप कितने ज़्यादा इन्वॉल्व है, इस चीज़ का प्रमाण देना पड़ सकता है। ये चीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। किसी अगर ऑफिशियल भी है तो आपको कहीं ना कहीं प्रमाण देना पड़ सकता है कि आप कितने ज़्यादा समर्पित हैं अपने काम को लेके, किसी व्यक्ति को लेके, किसी रिश्ते को लेके, इस चीज़ का प्रमाण देना पड़ सकता है। ये चीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। प्रायोरिटी गेम डेफिनेटली हो सकता है। आपसे लोग क्वेश्चन करेंगे कि आपकी प्रायोरिटी वो है या नहीं, आपकी प्रायोरिटी काम है या नहीं, आपकी प्रायोरिटी रिश्ते हैं या नहीं। ये चीज़ें हो सकती है जिससे आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप ये चीज़ कर करके थक चुके हैं। आप चाहते हैं सामने वाला आप पे ट्रस्ट करे। ये चीज़ होने की संभावना है। कहीं ना कहीं आपको ये फील सकता है कि आप किसी जिससे भी आप बहुत करीब हैं, आप उनकी प्रायोरिटी नहीं है। ऐसी डल एनर्जी आपको भी फील हो सकती है। ट्राई कीजिएगा किसी डल एनर्जी में ना जाए। कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, कांटेक्ट आ रहा है, हो सकता है किसी ऐसे पर्सन का कॉल मैसेज आ जाए जिससे बहुत टाइम से आपकी बातचीत नहीं हुई है, या किसी ऐसे पर्सन का कॉल मैसेज आ जाए जिससे आपकी बातचीत बंद हो चुकी है, या जिससे आपने उम्मीद नहीं की थी वो पर्सन आपको कॉल मैसेज कर दे, या फिर कहीं से ऐसी गुड न्यूज़ है जहाँ से आपने उम्मीद छोड़ दी थी, वहाँ से अच्छा खासा रिटर्न है जहाँ आपने उम्मीद छोड़ दी थी। ये चीज़ें होने की संभावना है। कोई ऐसी डील मिल जाए जिस चीज़ की आपने कल्पना नहीं की थी, कोई ऐसा जॉब ऑफर मिल जाए, लव ऑफर मिल जाए, फ्रेंडशिप ऑफर मिल जाए जहाँ आपने सोचा नहीं था, कोई पार्टनरशिपिंग ऑफर मिल जाए, कोई इन्वेस्टर मिल जाए। कुछ ना कुछ आता आपकी लाइफ में नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिन जिस चीज़ से आप डील कर रहे थे, जहाँ आप स्टक फील कर रहे थे, वहाँ एक फ्लो बनता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं से कुछ आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले 8 दिनों में। कम्युनिकेशन हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, ट्रैवल की प्लानिंग हो सकती है, कोई आपको मिलने आ सकता है, आप किसी से मिलने जा सकते हैं, ऐसे किसी पर्सन से बात हो सकती है जिससे आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, या कोई सरप्राइजिंग कोई
कॉल मैसेज आ सकता है आप तक, ये चीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। या फिर आपने किसी को अगर ब्लॉक किया है, नो कांटेक्ट में, तो आज आपकी इच्छा हो सकती है कि आप उन्हें अनब्लॉक करके उनसे बात करिए। या फिर किसी ने आपको ब्लॉक किया है तो आपको उस पर्सन की हद से ज़्यादा याद आ सकती है। आप अपने ईश्वर से प्रे कर सकते हैं कि वो आपको अनब्लॉक करे, आपसे बात करे। ये चीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा। ये जो पर्सन आपसे बहुत दूर है या ब्लॉक सिचुएशन में, वो किसी फेक नंबर, फेक कॉल, फेक आईडी से आपको रीच करने का ट्राई कर सकता है। ये चीज़ें भी मैं देख पा रही हूँ। थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं आप ना, वो काम नहीं कर पा रहे हैं जिस चीज़ को आप करना चाहते हैं। हो सकता है आपको वो एथिकल नहीं लग रहा है, हो सकता है आपको लगता है कि वो सामाजिक ठीक नहीं है, हो सकता है आपको लगता है कि सामने वाले का दिल टूटेगा, हो सकता है सामने वाले की भावनाओं को आघात पहुंचेगा, या फिर आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है, फैमिली की रेपुटेशन खराब हो सकती है। कोई ना कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आप करना नहीं चाहते। हो सकता है कोई आप रिश्ता ऐसा निभा रहे हैं जो आप रिश्ता निभाना नहीं चाहते, कोई किसी से मिल रहे हैं लगातार जिससे आप मिलना नहीं चाहते, या फिर किसी व्यक्ति से अच्छा बिहेव कर रहे हैं जिनसे आप अच्छा बिहेव करना नहीं चाहते। सामने वाला हो सकता है आपकी इंसल्ट करता है, आपको टॉन्ट करता है, आपको फॉर ग्रांटेड लेता है, फिर भी आपको वो चीज़ें निभानी पड़ रही। क्यों? क्योंकि आपके लव वंस, फ्रेंड्स, फैमिली या आपकी रेपुटेशन पे, समाज पे कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। तो जो चीज़ आप करना नहीं चाहते वो चीज़ आपको कंटिन्यूसली करनी पड़ रही है, किसी लव वन, फ्रेंड्स, फैमिली के कारण, या फिर आप स्वयं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते इसके कारण, जिसके कारण आप थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप यहाँ पे एक चीज़ जो देख पा रही हो, आज आप ये फील कर सकते हैं कि आपको पीस चाहिए, आपको थोड़ा सा अलोन टाइम चाहिए, आपको थोड़ा सा मी टाइम चाहिए, आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं, आपको अपने लिए सुकून भरा कुछ पल चाहिए, ऐसा आपको फील हो सकता है, या फिर टाइम निकालने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू। राधे राधे।